सर मेरा सब्जेक्ट आपने बताया कि जो है माइंडसेट हम कैसे करें। जी सर, जी सर। तो मैं माइंडसेट पे आज ये बताऊंगा कि माइंडसेट हम लोग जो है अपना कैसे कर सकते हैं। आवाज मेरी पहले जैसी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा बीमार था मैं। साथियों 3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि माइंडसेट कैसे करें, और माइंडसेट कैसे करें समझने के लिए समझना पड़ेगा हमें कि माइंडसेट ना होने का टेक्निकल इशू क्या होता है। और उससे भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा सर कि माइंडसेट है क्या। तो सबसे पहले तो मैं अपने जालाइफ परिवार के सभी सदस्यों का जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे जो भी मेंटोर्स हैं, हमारे जो भी होस्ट हैं, हमारे जो भी एडमिन्स हैं, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, आप सभी लोगों को जो है यथोचित प्रणाम निवेदित करता हूं। और साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि हम अपना माइंडसेट कैसे करें। मैं इसके बारे में जो कुछ भी आप लोगों को बताऊंगा, यकीन मानिए बहुत सारे साथियों को पता है कि उन्हें माइंडसेट कैसे करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर बहुत सारे साथियों को पता है कि माइंडसेट कैसे करना चाहिए, तो हम बताएंगे क्या उनको। हम आज आप लोगों को टेक्निकल चीजें बताएंगे कि माइंडसेट हम कैसे अपना जो है आसानी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि माइंडसेट एक्चुअल में है क्या। माइंडसेट होता है किसी कार्य में लगना और लगे रहना, ये है हमारा माइंडसेट। लेकिन हमारी डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, वो कुछ और है। किसी कार्य में लगना और लगे रहना ये बिल्कुल एक चैनल के ट्यूनिंग की तरह है। यानी हमारे चारों तरफ कुछ वेव्स हैं, अनगिनत वेव्स हैं, अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने रूम पर बैठे हुए हैं और टीवी पर हमको कोई चीज देखनी है या रेडियो पे हमको किसी तरीके का कोई अपने पसंद का गीत सुनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम अपना चैनल ऑन करेंगे तो उस समय उस बैंड पर जो भी चीजें उपलब्ध होंगी वही चीजें जो है हमारे सामने चल रही होंगी या हमको सुनाई देंगी। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जिस चैनल को सुनना है, जिस चैनल को हमें देखना है, हमें वो ट्यून करना पड़ेगा। यानी अगर हम जालाइफ परिवार का हिस्सा बने हैं, जालाइफ परिवार में आए हैं और जालाइफ में हम एक बड़े लेवल का अचीवमेंट चाहते हैं, तो यकीनन हमारा जो माइंडसेट होगा वो पूरा का पूरा जो है जालाइफ परिवार के इर्द गिर्द कॉन्संट्रेट होना चाहिए। जी हाँ साथियों, हमें डेली मीटिंग्स में आना है, ये हमारे माइंडसेट का पार्ट होना चाहिए। हमें डेली जो है सारे अपडेट जो है ऑब्जर्व करने, ये हमारे माइंडसेट का पार्ट होना चाहिए। हमें डेली एक लंबी लिस्ट तो नहीं बनानी है, लेकिन जो हम लंबी लिस्ट बना चुके हैं, जैसा कभी मैडम ने बताया, उसको डेली हमें फॉलो करना है, फॉलो अप कराना है, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए। नंबर 2 पे मैं बताना चाहूंगा साथियों कि माइंडसेट ना होने के जो हमारे टेक्निकल इशू होते हैं वो क्या होते हैं। हमारा माइंडसेट ना होने का साथियों जो सबसे बड़ा टेक्निकल इशू होता है वो होता है हमारे माइंडसेट का डाइवर्सन। अब आपको अपना डाइवर्सन पता होगा, मुझे अपना डाइवर्सन पता है, दुनिया के हर व्यक्ति को अपना डाइवर्सन पता है कि वो कहाँ उसे क्या करना चाहिए, और अगर वो उस क्या को नहीं करता है तो जो वो करता है वो क्या करता है। अगर समझना चाहे तो मैं फिर से बता सकता हूं सरल शब्द में कि आपको जो करना है, यदि आप वो नहीं कर रहे हो तो कुछ तो कर रहे हो ना। 24 आवर जो आपको मिले हुए हैं, इसमें आपका समय कुछ नींद में जाता है, कुछ दोस्तों में जाता है, कुछ व्हाट्सएप पे जाता है, कुछ यूट्यूब पे जाता है, कुछ फेसबुक पे जाता है, कुछ आपका जो है दुनिया भर की गपशप में जाता है। ये सब आपके डाइवर्सन्स हैं। आपको सोचना पड़ेगा। एक दिन मैंने अपने सेशन में बताया था कि पर्सनालिटी चार्ट आप लोग बनाओ। माइंडसेट का सबसे बड़ा फार्मूला है वो। अगर आपको पता होगा कि जो है आपको क्या करना है और किस तरह से करना है, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो हमने आप लोगों को बताई थी, आसानी से कर सकते हो आप। बहुत ही सिंपल है। सपोज करो आपको जा लाइफ करना है, 1 करोड़ पर मंथ की इनकम आपको करनी है, लेकिन ये सारी चीजें आपको भटका सकती हैं। आपके दोस्त, आपकी स्थिति, आपका गैर जरूरी एंटरटेनमेंट, ये सब आपको भटका सकता है। ये सब आपके समय की हत्या करता है। हमें अपने समय की कीमत को समझना होगा साथियों। तो इन डाइवर्सन से हमको जो है बचना पड़ेगा साथियों। अब सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए मुझे आज आमंत्रित किया गया है कि माइंडसेट हम कैसे करें। दो चीजें आपने समझी कि माइंडसेट क्या है और माइंडसेट ना होने के हमारे टेक्निकल इशू क्या है। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे साथियों कि माइंडसेट हम अपना कैसे करें। अब मैं अगर आप लोगों से एक सवाल पूछूं साथियों कि माइंड कितने प्रकार के होते हैं, तो हो सकता है कुछ साथियों ने अपना जो है सर खुजाना शुरू कर दिया हो, यार माइंड तो एक ही होता है।
माइंड भी बड़ा कई प्रकार के हो सकते हैं क्या? हाँ साथियों, आप लोग थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा साथियों कि दो तरह के माइंड होते हैं हमारे। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। अब आप सोचोगे कि माइंडसेट से इसका क्या ताल्लुक है? साथियों, हमें सबसे पहले अपने बॉडी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, तब हम असल में माइंडसेट को समझ पाएंगे कि हम माइंड को सेट कैसे करें। सेट करने का मतलब ये कि एक ऐसी चीज है, ये हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है ये, जिसको हमें ट्यून करना पड़ेगा। दो चीजें हमने आपको बताई कि माइंडसेट है क्या और माइंडसेट ना होने के टेक्निकल इशू क्या है। अब माइंडसेट कैसे करें, हमें ट्यून करना पड़ेगा, जो कि दो तरह का होता है, जो कि हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम पर डिपेंड करता है। हम किसी भी लक्ष्य को अगर पाना चाहते हैं तो साथियों तीन चीजें हमें डिपेंड करती हैं। एक होता है हमारा बॉडी लेवल, दूसरा होता है हमारा थिंक लेवल और तीसरा होता है हमारा माइंड लेवल। हमें सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज वगैरह हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। नंबर दो, थिंक लेवल हमारे अंदर विचार हम कैसे विचारों को जो है अपनी तरफ जो है आकर्षित करते हैं। हम किन लोगों के बीच में उठते हैं, किन लोगों के बीच में बैठते हैं, हमें जो चाहिए, हमें जो लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो हम इससे रिलेटेड चीजों को जो है एब्जॉर्ब किस मात्रा में करते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो मैं बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ साथियों कि जो है दो तरीके के जो माइंड होते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। सुबह उठने के बाद जब हमारी आंख खुलती है, सुबह उठने के बाद साथियों जो भी चीजें प्रैक्टिकली हमारे साथ गुजरती हैं वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट होता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो कि सबसे ताकतवर पार्ट होता है हमारे माइंड का, वो 70% ज्यादा कैपेबल होता है। यानी कि 30% में आपका कॉन्शियस माइंड होता है और 70% में आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। सेट करने का सबसे बड़ा फार्मूला मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं साथियों। हम लोग समझते हैं कि दिन में हमने मीटिंग सुन ली, दिन में हम अच्छे लोगों के बीच में रहे, दिन में हमने तमाम सेमिनार्स भी अटेंड कर लिए, दिन में हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली, हमने एक अच्छी लिस्ट भी बना ली, ये सब आपके कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। लेकिन ये मात्र 30% काम करता है। आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिमाग का जो पार्ट सबसे ज्यादा आपका सहयोग करता है वो है आपका अनकॉन्शियस माइंड। और अनकॉन्शियस माइंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप दुनिया से अकेले होते हो, जी हाँ साथियों, जब आप रात में बिल्कुल सन्नाटे में होते हो, उस समय जब आप कोई चीज प्लान करते हो, उस समय वो 70% ज्यादा पावरफुल होती है। आपको अगर यकीन नहीं हो तो अपने जीवन की कुछ घटनाओं को आप याद कर सकते हो। जब आपको अर्जेंसी होती है सुबह में जल्दी उठने की, हो सकता है आपको ट्रेन पकड़नी है, रात को आप अपना माइंड सेट करते हो अकेले। दिन में हो सकता है अगर आप प्लान करते हो तो भूल जाओ, कई बार हजारों बार आपके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन जब आप रात में, सबसे बड़ा फार्मूला है साथियों रात में, जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तब हम अपने कॉन्शियस माइंड से हम अपने गोल को अचीव करने के लिए बड़ी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हमारा दिमाग उतना ही हमको करके देता है जितना हम उसे करने के लिए कहते हैं, जितना हम उस पर जोर देते हैं। रात को जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तब ऑटोमेटिक आपको साथियों पता भी नहीं चलता, उस सुबह 4 बजे आपकी आंख खुल जाती है। आप 2 बजे रात में सो जाओ, 3 बजे आपको उठना हो, 1 घंटे की नींद लेने के बाद अगर आपने अनकॉन्शियस माइंड किस समय, जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, दुनिया से बिल्कुल अकेले होते हो, यानी कि अगर आपको अपना कोई ड्रीम पूरा करना है, आपको अपना अगर लक्ष्य पूरा करना है, आपको अपना माइंड सेट करना है, तो माइंड सेट करने के लिए आप दिन में 100 बार कसमें खा लो, लेकिन अगर रात में एक बार भी संकल्प ले लिया कि मुझे सुबह उठने के बाद ये करना है, ये प्रोग्रामिंग करनी, ऐसे करना है हमको, तो यकीन मानिए साथियों वो चीजें ऑटोमेटिक आपके जीवन में होने लगेगी, वो घटनाएं आपकी जिंदगी में घटने लगेंगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यहीं से अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि साथियों समय की अपनी मर्यादा है। मैं उस महिला का नाम नहीं बताऊंगा। 11 अप्रैल सन 2011 को लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। मैं रिजल्ट पे आ रहा हूं साथियों कि अगर हम माइंड सेट कर लेते हैं तो क्या होता है हमारी लाइफ में। 3 मिनट के अंदर मैं इसको खत्म करूंगा। वो लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, रास्ते में कुछ बदमाश टाइप के लोगों ने जो है उसकी चेन छीनने की कोशिश करी और उसने विरोध किया तो उस महिला को जो है उठाकर ट्रेन से नीचे फेंक दिया। आप लोगों को जान के बड़ी हैरत होगी साथियों कि जैसे उस महिला को ट्रेन से नीचे फेंका गया तो दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही थी, वो उसके दूसरे पैर के ऊपर से होकर निकल गई। हैरत होगी आपको जान के कि रात भर में 49 ट्रेनें उस ट्रैक पर से गुजरती रही, उसके ऊपर से, उसके पैर के ऊपर से। बेहोश हो गई थी वो, सांसें रुक रुक के उसकी चल रही थी।
पैरों के मांस को और उसको ब्लड को जो है चींटे और चींटियां उसके ऊपर चढ़ के जो है उसको कुतर रहे थे। सुबह उठते ही गांव वालों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां पहुंचने के बाद जो है जब डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करना चाहा तो उन्होंने जो है चाहा कि जो है उसको हम बेहोश कर दें, लेकिन उसने मना कर दिया। इतनी चाहत थी उसके अंदर जीने की, इतनी चाहत थी उसके अंदर उस अपने ड्रीम्स को पूरा करने की, ऐसा जुनून था उसके अंदर कि उसने कहा कि मुझे बेहोश मत करो, अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं जीवित हूं तो इसका मतलब यह है साथियों कि जो है शायद ऊपर वाला चाहता है कि मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूं। अभी नाम नहीं बताऊंगा मैं उसका, चाहता है ऊपर वाला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास संकल्प नहीं है, संकल्प की ताकत नहीं है, ये माइंडसेट होना चाहिए हमारा। हम लोगों के पास जुनून नहीं है, हम लोगों के पास जज्बा नहीं है। सर बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, उस महिला ने अपने पूरे होशो हवास में अपने पैर का ऑपरेशन होता हुआ देखा। 4 महीने उसने जो है बेड रेस्ट किया। 4 महीने के बाद जब उसके घर वालों ने उससे पूछा कि क्या अभी तुम अपना सपना पूरा करना चाहते हो? साथियों, हमारे आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत परेशानियां आ जाती, हो सकता है हम लोगों के पास फाइनेंशियली क्राइसिस हो सकता है हम लोगों के पास जो है इतने ज्यादा यार दोस्त तो हो कि हम अपने लक्ष्य पर फोकस ना कर पा रहे हो सकता है हम यूट्यूब और फेसबुक से फुर्सत ना पा रहे हो। ये कोई चैलेंज है हमारी जिंदगी के, इससे बड़ा कोई चैलेंज होगा कि जिसे अपना सपना पूरा करना था। उस महिला के एक पैर कटा हुआ था और उससे जब पूछा गया कि क्या अभी तुम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहती हो, तो उस महिला का जवाब था यस। जी हाँ साथियों, अरुणिमा सिन्हा नाम है उस लेडी का। इतना बड़ा संकल्प था उसका कि एक पैर न होने के बावजूद भी ऐसा माइंडसेट था उसका कि उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर न सिर्फ चढ़ाई करी बल्कि सब विश्व रिकॉर्ड बनाकर वहां पर तिरंगा झंडा फहराया। मैं सैल्यूट करता हूं उस अरुणिमा सिन्हा को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जालाइफ। थैंक यू।